जो मतलब मेरे को ट्रोल करने आए, जो कर्नाटका से भी थे थोड़े लोग, मैंने बोला आपको पता नहीं था आपका स्टेट फ्लैग का कलर क्या है? इतनी सारी बेसिक चीजें आपको पता नहीं जहाँ पे आप रहते हैं, बट आपको हेट करना है। सो माई थिंग इज दैट मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे घर में जो हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना कमाओ, आप अपना पहले तो ये ऐसे एक अपने आप को काबिल बनाओ जहां पर लोग आपको देख के बोले कि यार एस्पिरेशनल, मेरे को इसके जैसे बनना है। जो लोग कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है। हाँ, किसने बोला? भारतीय संस्कृति आपको ये बोलती है क्या एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को ये? हम लोग जब बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, नमस्ते का मतलब क्या है? द गॉड विद इन मी सीज द गॉड विद इन यू, है ना? तो अगर मैं आपके बारे में सारी चीजें जो गलत है, मैं आपका बन यहाँ पे बैठ के आपका चित्रगुप्त बनूंगी, तो ये मेरे संस्कृति में नहीं है। पता है, पॉडकास्टिंग से मैंने ये सीखा है कि अगर किसी बात को गहराई से समझना है तो हमेशा वाई पूछते रहो। हाँ, हमेशा एक लेयर डीप जाओ। जैसे हम यहाँ वाई पूछ रहे हैं कि लोग क्यों अगेंस्ट है इक्वल मैरिज के। मेरा ये है कि मैं वाई नॉट भी पूछती हूँ, हाँ, है ना? वही वजह वाई जानो। नॉट, वाई नॉट? ठीक है, माई थिंग इज एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। या एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। पता है, जो लोग कहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है, मैं उनको चैलेंज दूंगा कि हमारे शास्त्रों को स्टडी करो और ढूंढो कि कहाँ लिखा गया है कि ये। अरे गंधर्व विवाह होता था, अब मैं बताती हूँ। गंधर्व विवाह में देयर यूज्ड टू बी मेल्स मैरिड टू मेल्स, ये हमारे संस्कृति में है। ये लोग क्या संस्कृति, आप मेरे को बताओ, ये क्या संस्कृति के बारे में बात करते हैं? अभी और एक ये था कि मैंने एक इंटरव्यू दी जहां पर लीडिंग न्यूज़पेपर में था, पब्लिकेशन में, और उधर मैंने कहा कि इतना ही आपको मैरिज शब्द से इतना आपको ये तकलीफ हो रही है, तो आप उसको सिविल यूनियन बताओ, यूनियन पार्टनरशिप, जो भी बताना है बताओ, बट उनको इक्वल राइट्स दो। जी। जो एक मैरिड कपल को आप देते हैं ना, उस वो रिकॉग्निशन आप उनको भी दो, उनको हक है उसका। क्योंकि अगर मैंने इतना कमाया है मेरे जिंदगी में, ठीक है, अब मेरा चॉइस है कि मेरे को शादी नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल, बट अगर किसी और को शादी करनी है, क्यों? क्योंकि अगर मेरे बाद किसको जाएगा मेरा सब जायदाद वायदाद, किसके पास जाएगा? हमें भी तो ये होना चाहिए कि हम अडॉप्ट करके, और ये बोलते कि नहीं नहीं, अडॉप्ट करने से क्या तुम, मतलब क्या तुम हिजड़े, तुम उनको पालोगे क्या? अरे एटलीस्ट कोई तो पाल रहा है ना, उस बच्चे को कोई तो पेरेंट मिले। जो आपने एक मर्द और औरत ने उसको पैदा करके फेंक दिया है, वो बड़ा अच्छा पेरेंटिंग है क्या? वो अच्छा पेरेंटिंग है? मेरी बहनें यानी मैंने जितने बच्चों को सपोर्ट किया है, मैंने उनको पूछा नहीं है आपके माँ बाप कहाँ हैं, किधर हैं, कौन है, उनको भी पता नहीं बेचारों को। वो माँ बाप कैसे जीते हैं, कैसे सोते हैं रात को, फेंक के आते हैं उनको, ये माँ बाप हैं। और हम लोगों को वो भी राइट हमसे छीन रहे हैं कि बच्चों को एक घर दो, उनको प्यार दो, उनको एक परवरिश दो, माँ की ममता दो, पिता का जो सपोर्ट होता है, पिता का प्यार होता है, वो दो। कोई है ही नहीं। ये सारी प्रोविजंस है ही नहीं हमारे लिए। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, भारत में क्या हो रहा है इक्वल मैरिज को लेकर? मेरे हिसाब से ना टाइम लग सकता है इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे हैं कोर्ट में, वो अभी सुनाई दे रहा है लोगों को ना, अभी वो गूंज रहे हैं आवाज। सारे इतने सारे पिटिशंस आ गए हैं सामने कि वो अभी गूंजने लगे हैं। अभी लोग बात करने लगे हैं, चाहे वो अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, बात हो रही है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी चेंज को होने में ना टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। जब भी अभी मैं जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बात करती हूँ क्लाइंट के साथ, तो मैं तो आप तो बहुत बदल गए हो यार। मैंने बोला अभी आप 10 साल पहले मेरे साथ काम किए हैं, अभी तो मैं बदली हूँ, आप भी थोड़ा बदलो, आप थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा तो बदलो। सदे से आप तो अभी तो बहुत ऐसे मतलब हो गई हो। मैंने बोला आप भी हो जाओ। वाओ, Yeah, होलसम कॉन्वर्सेशन दिस। like, सुशांत, जी। ऑनेस्टली यही बात करनी थी आपसे आज। मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट में मैं खुद के प्यार के प्रॉब्लम्स भी सुनाऊंगा आपको, हाँ, बट अब मैं सोच रहा कि ऑफलाइन सुनाऊंगा। आपके साथ ऑफलाइन मैं बैंड्रा आ जाऊंगा अब। आ जाओ, आ हाँ। जाओ, मैं दिखा दूंगी मेरा घर, तुम आ जाओ, मेरा नया घर दिखाऊंगी।
नहीं फॉर श्योर जितना मैं काम करके मैं नाच के एंड आई वांट टू टेल वन थिंग ऑल्सो, जो हम नाच गा के कमाते हैं ना, वो बहुत एक अच्छी, एक मेरे को बहुत, जो जेन मोड में जाते हैं ना, फ्लो स्टेट हाँ, जो वो एक स्टेट में जाते हैं ना, वो एक इट्स अ ट्रांस, द ट्रांस इन अ ट्रांस। आई विल सिंग फॉर यू हाँ लिटिल वो बिट। अगला सवाल वही था। मैं जब गाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं गई उधर, मैंने बोला आपको, मैंने भागांव में जाके ऐसा तहलका मचाया है, और मैं मराठी गा के आई, एंड देन आई सेड ऑल्सो, आई गेव द हाउ डू यू कॉल इट, और मुझे ना, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अजय अतुल सर मला द्या काम द्या, मी गाणं गाणार, मी किती रियाज करते माहितीये, 6 तास करते मी रियाज, आणि 2 आवाजात करते, मला प्लीज द्या हो. अँड मी तुमच्या म्हणजे अप्सरा आली मी किती कुठे कुठे गायली आहे, यू नो, प्लीज गिव या, आय वुड लव, प्लीज गिव मी, आय वॉन्ट टू सिंग अप्सरा आली ओनली गो फॉर फॉर यू, इट, ओके, एंड देन आई टेल यू द स्टोरी. गो फॉर इट. हो कोमल काया की मोह माया, पुनव चांदन नाले, सोन्यात सजले रुपयात भिजले, रत्न प्रभात नुनाले, ही नटली थटली जशी उमटली, चांदणी रंग महाली, मी यौवन बिजली पाहून थिजली, इंद्र सभा भवताली, अप्सरा आली इंद्रपुरीतून खाली. फ्लो स्टेट. आई गो लाइक, आई गो इन फुल, मैं एक ऐसे ट्रांस में चली जाती हूँ, और फिर ना लोगों का एक्सप्रेशन खुद ब खुद बदल जाता है. हाँ वो महसूस होता है किसी को. हाँ, मैं देखी हूँ. फिर मैं बहुत कम, मेरा आँख ऐसा खुला रह के ना, अगर मेरे को जाने का है उस Flow state स्टेट में. में, तब मैं आँख बंद करके गाती हूँ. फिर मैं जब पहुँचती हूँ ना, मैं आँख खोल के जब मैं देखती हूँ ना रिएक्शन लोगों के, और मैं 4 ऑक्टेव में गाती हूँ. वोकल रेंज होता है ना एक, तो मैं बहुत ही मर्दानी आवाज में भी गा सकती हूँ, और बहुत ही हाई पिच में फीमेल आवाज में भी गा सकती हूँ, जो आई थिंक भारत में 2-3 लोग ही कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट ये जब मैं दोहराती हूँ लोगों को, मैं तो बोलती रहती हूँ डायरेक्टर्स और कंपोजर्स को कि मेरे को ज्यादा काम दो, मैं मर्द का भी गाऊंगी, औरत का भी गाऊंगी, आपके पैसे कितने बचेंगे. तो मैं ये भी मैनिफेस्ट कर ही रही हूँ. लो हो करो जाएगा. बाबा, प्लीज हो जाए. हो मैं तो जाएगा. बोल रही हूँ यार, मैं तो बोलती ही रहती हूँ कि करो. अरे बाप रे, मैं माइक ही तोड़ रही हूँ. फिर से करना है, फिर से मैनिफेस्ट करना है. मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट. कहाँ मैं, एंड नाउ मैं ये बोलना चाहूंगी कि दैट इज वाई प्लीज डोंट जज द आर्टिस्ट, एंजॉय द आर्ट, एंजॉय द आर्ट. ये कलाकारी को आप महसूस करें, कलाकारी को आप एंजॉय करें. यही है हमारा काम, आपको हंसाना, यू नो, आपको गाने सुनाना, आपको एंटरटेन करना है. आप एंटरटेन होते रहिए, हम काम करते रहेंगे, बस इतना ही है. और इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए. आपकी लैंगिकता, लिंग, ये सब देखना ही नहीं चाहिए. बस उसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री छोड़ो, पूरा देश इतना, मैं आपको बोल रही हूँ, तरक्की, इतनी तरक्की करेगा ना, आप देखो. सुशांत दिवगीकर, रानी कोहिनूर, जी. प्लीज एक चौथे कॉन्वर्सेशन के लिए लौट कर आइए. हमेशा बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे. एंड शुक्रिया. आई एम ग्लैड कि आपसे हमेशा इतनी लाइवली कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है. बहुत कम लोग हैं ऑनेस्टली जिनसे मैं पॉडकास्टिंग के जर्नी के थ्रू मिला हूँ, जिनमें इतने सारे पॉडकास्ट भरे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत अभी ज्यादा. मैं शेयर लूंगी हाँ तेरे से. प्रॉफिट शेयरिंग का करते हैं हम लोग, एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मेरा कोई लॉयर वॉयर नहीं है, बट मेरा एक्स लॉयर था, मैं उसको फोन करती हूँ. आई थिंक यू वुड बी अ वेरी गुड पॉडकास्ट ऑनेस्टली. या व्हाट, हाँ चल बहुत ज्यादा. तू मेरे साथ बैठ और तू मेरे को समझा कैसे Okay. करने का है. ओके. राज विल ऑल्सो बी देयर, ऑल ऑफ यू ऑल्सो प्लीज कम. हाँ प्लीज, मेरे को कुछ नहीं पता है ये सब सेटअप वेटअप, मेरे को पता नहीं कितना पैसा लगा होगा तेरे को. मुझे 2-3 शूज करने पड़ेंगे सिर्फ हाँ, पर ये सेटअप के लिए. काफी ज्यादा मैथमेटिकल है. मतलब कुछ बॉक्सेस टिक हो जाएंगे तो वो एक पॉडकास्ट हिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा, वैसे तो हम तो कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं. आई रिमेम्बर कि तुमने मुझे जब बोला था कि व्हेन यू वर डिसाइडिंग टू कम अप विद योर पॉडकास्ट, यू सेड दैट, मैंने तो सोचा भी नहीं था.
कि ये इतना बड़ा ये एक ऐसे प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरे लिए, यू नो, कि ये एक आईपी बन जाएगी, या फिर ये एक मोस्ट सुना हुआ पॉडकास्ट बनेगा, वीडियो फॉर्मेट में भी इतना अच्छा करेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ये तुमने भी मुझे बोला था ना, तो मेरे को लगता है कि अगर हमें जो एक ऐसे दोस्त होते हैं ना, आप ही समझाएंगे, तो मे बी वन डे आई विल होस्ट यू। या ये भी हैप्पी टू मैनिफेस्ट करो, करो, बजाओ कि कम ऑन